ओम शांति। 22 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, ऐसे बच्चों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराता हूँ। यहाँ तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी चलन और वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप जो पढ़ाते हैं, अगर उसे अच्छी रीति पढ़ते हैं तो यह भी जैसे बाप का रिगार्ड रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुमको कभी रोना नहीं है या हुसैन नहीं मचाना चाहिए। जिन रोया तिन खोया, सदा अंदर में कापारी खुशी रहे। हर एक अपने से पूछे, ऐसी खुशी है? नहीं तो विश्व की ऊंच बादशाही गंवा बैठेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वह बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते। बाबा ने कहा, रावण की मत पर चलते चलते सब कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा ऐसी मत देते हैं जिससे कभी नुकसान नहीं हो सकता। बाप नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि हो तब। और लास्ट में बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते भले रंगीन कपड़े भी पहनो, कौन कहता है कि तुम कपड़े आदि बदली करो? इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें बहुतों के कनेक्शन में आना पड़ता है, इसलिए रंगीन कपड़ों के लिए बाप मना नहीं करते, सिर्फ कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे, तुम भले सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ तो कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। बाप भी ऊंचते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर बना भूल जाएगा, फिर गुरु बना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भले श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना।
यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना। यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? बाप समझाते हैं बच्चे, तुमको कभी रोना नहीं है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। या हुसैन नहीं मचानी है। या हुसैन मचाना ये है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गंवा बैठते हैं। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते ही नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे। उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो। यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है। हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भले वहां भी होती है, दास दासियां नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं।
निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं, श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो। कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। कौन कहता तुम कपड़े आदि बदली करो? भले कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो। यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सतगुरु सर्व को सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं। आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है। यह भी बच्चे समझते हैं, आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। एक को नहीं, सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ। जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही हैं पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसको भी पता नहीं। यह है गुप्त, इनको तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाप कहते हैं, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वही तमो प्रधान बना है। तत्वम बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ता है। आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफर होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं,
पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। यह जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है, भले बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकलकर कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं अगर हमको इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं, कैसे यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं। फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप, यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती हैं, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। स्लोगन, जो संकल्प करते हो
उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हर एक ब्राह्मण को अंतिम सीजन के लिए कौन सा इंतजाम करना है, आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त ज्ञान मोती में।